Assalamualaikum everyone. Today our topic is anastomosis around scapula. What is anastomosis? Anastomosis is the connection between the arteries. स्कैपुला में आर्टरीज दो जगह पर एनास्टमोस करती हैं, एक अराउंड दी बॉडी ऑफ स्कैपुला यहाँ पर और एक एक्रोमियन प्रोसेस पर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनास्टमोसिस अराउंड बॉडी ऑफ स्कैपुला। स्कैपुला पर जो आर्टरीज एनास्टमोस करती हैं वो फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी से अराइज होती हैं और थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी से। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास है सबक्लेवियन आर्टरी। सबक्लेवियन आर्टरी से एक मसल क्रॉस करता है जो है स्कैलिनस एंटीरियर मसल। स्कैलिनस एंटीरियर मसल सबक्लेवियन आर्टरी को तीन पार्ट्स में डिवाइड करता है। नंबर 1 फर्स्ट पार्ट जो कि सुपीरियर टू द स्कैलिनस एंटीरियर मसल होता है। सेकंड पार्ट डीप टू द स्कैलिनस एंटीरियर मसल होता है एंड थर्ड पार्ट इज इंफीरियर टू द स्कैलिनस एंटीरियर मसल। यहाँ पिंक लाइन से लेकर यहाँ तक हमारे पास है एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी को एक मसल क्रॉस करता है जो है पेक्ट माइनर, जो एक्सिलरी आर्टरी को तीन पार्ट्स में डिवाइड करता है। फर्स्ट पार्ट सुपीरियर टू द पेक्ट माइनर मसल, सेकेंड पार्ट डीप टू द पेक्ट माइनर मसल एंड थर्ड पार्ट इंफीरियर टू द पेक्ट माइनर मसल। फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी से एक थायरोसर्वाइकल ट्रंक अराइज होता है जो आगे 4 ब्रांचेस देता है। पहली ब्रांच इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी, असेंडिंग सर्वाइकल आर्टरी, ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी एंड सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी आगे 2 ब्रांचेस देती है, सुपरफिशियल ब्रांच एंड डीप ब्रांच। अब हम ये डायग्राम पर डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास सबक्लेवियन आर्टरी है, यहाँ से लेकर यहाँ पिंक तक सबक्लेवियन आर्टरी। ये सबक्लेवियन आर्टरी का फर्स्ट पार्ट है जो है पड़ा सुपीरियर टू द स्कैलिनस एंटीरियर मसल। यहाँ से ये अराइज हो रहा है थायरोसर्वाइकल ट्रंक, जहाँ पे मेरा पॉइंट है थायरोसर्वाइकल ट्रंक। थायरोसर्वाइकल ट्रंक, थायरोसर्वाइकल ट्रंक आगे हमें 4 ब्रांचेस देगा। पहली ब्रांच ये आ जाती है इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी। सेकेंड ब्रांच हमारे पास आती है असेंडिंग सर्वाइकल आर्टरी। ये हमारे पास सेकेंड ब्रांच है, ये फर्स्ट ब्रांच है, ये थर्ड ब्रांच है। ये थर्ड ब्रांच हमारे पास आती है ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी जो आगे 2 में डिवाइड हो जाती है। एक सुपरफिशियल ब्रांच है और एक इसकी डीप ब्रांच है। चौथी ब्रांच जो थायरोसर्वाइकल ट्रंक देता है वो ये है, ये हमारे पास है सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। अब जो बॉडी के गिर्द एनास्टमोस कर रही है जो कि फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी से अराइज हो रही है, वो एक है सुप्रास्कैपुलर आर्टरी ये, और एक हमारे पास आती है डीप ब्रांच ऑफ द ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी ये है, एक्सिलरी आर्टरी का ये थर्ड पार्ट है। एक्सिलरी आर्टरी के थर्ड पार्ट की आगे हमारे पास 3 ब्रांचेस होती हैं, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमेरल आर्टरी, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमेरल आर्टरी एंड सबस्कैपुलर आर्टरी। सबस्कैपुलर आर्टरी आगे 2 ब्रांचेस अराइज होती हैं सबस्कैपुलर आर्टरी से, एक सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी और एक थोरैकोडोर्सल आर्टरी। डायग्राम पर देखते हैं। ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास है थर्ड पार्ट एक्सिलरी आर्टरी का। ये हमारे पास उससे ब्रांच अराइज हो रही है एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमेरल आर्टरी। ये हमारे पास अराइज हो रही है ब्रांच ये वाली पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमेरल आर्टरी, और ये ब्रांच हमारे पास अराइज हो रही है सबस्कैपुलर आर्टरी। सबस्कैपुलर आर्टरी आगे 2 ब्रांचेस देती है, एक जो एनास्टमोस कर लेती है अराउंड दी बॉडी ऑफ स्कैपुला जो कि है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, और एक ब्रांच है थोरैकोडोर्सल आर्टरी। अब ये हमने पढ़ लिया एनास्टमोस अराउंड दी
बॉडी ऑफ स्कैपुला, जिसमें हमारे पास पार्ट लिया सब स्कैपुलर आर्टरी ने, डीप ब्रांच ऑफ द ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी ने एंड सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी ने। एनास्टोमोस स्कैपुला में एक और जगह होता है एक्रोमियन प्रोसेस के अराउंड। एक्रोमियन प्रोसेस में एनास्टोमोस में जो आर्टरीज हिस्सा लेती हैं, फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी एंड सेकंड एंड थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। ओके, वी विल अगेन गो ऑन डायग्राम। ये फर्स्ट पार्ट है सबक्लेवियन आर्टरी का। इससे 4 ब्रांचेस अराइज हुई थी जो हमने पहले डिस्कस की, वही इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी, असेंडिंग सर्वाइकल आर्टरी, ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी ये एंड ये सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। सुप्रास्कैपुलर आर्टरी की एक ब्रांच निकलती है एक्रोमियल ब्रांच, जो कि पार्ट लेती है, ये एक्रोमियल ब्रांच है सुप्रास्कैपुलर आर्टरी की, जो कि पार्ट लेती है एनास्टोमोस में ओवर दी एक्रोमियम। बाकी एक ब्रांच अराइज होती है सेकंड पार्ट से और एक ब्रांच अराइज होती है थर्ड पार्ट से एक्सिलरी आर्टरी के। सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी एक ब्रांच होती है अराइज थोरेको एक्रोमियल आर्टरी, जिसके आगे 4 ब्रांचेस मजीद है, सर्वाइकल आर्टरी, डेल्टॉइड ब्रांच, पेक्टोरल ब्रांच और एक्रोमियल ब्रांच। जो एनास्टोमोसिस में हिस्सा लेती है वो है एक्रोमियल ब्रांच ऑफ दी थोरेको एक्रोमियल आर्टरी। ये एक्रोमियल ब्रांच है, ये हमारे पास है थोरेको एक्रोमियल आर्टरी। उसकी हमने 4 ब्रांचेस पढ़ी थी, एक सर्वाइकल ब्रांच, एक डेल्टॉइड ब्रांच, एक पेक्टोरल ब्रांच और एक जो एनास्टोमोस में हिस्सा लेती है एक्रोमियल ब्रांच। एक ब्रांच जो एनास्टोमोस में हिस्सा लेती है वो थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी से अराइज होती है, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमेरल आर्टरी। अब हम एक बार इसे ओवरव्यू कर लेते हैं। जो हमारे पास एनास्टोमोस में हिस्सा ले रही हैं, ओवरव्यू कर लेते हैं। जो हमारे पास एनास्टोमोस में हिस्सा ले रही हैं ओवर द एक्रोमियन प्रोसेस, वो है एक्रोमियल ब्रांच, ये मैं येलो में हाईलाइट कर रही हूँ, एक्रोमियल ब्रांच ऑफ द सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमेरल आर्टरी की एक्रोमियल ब्रांच, और एक आता है एक्रोमियल ब्रांच ऑफ दी थोरेको एक्रोमियल आर्टरी। 3 आर्टरीज ने हिस्सा लिया, एक्रोमियल ब्रांच ऑफ सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, एक्रोमियल ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमेरल आर्टरी एंड एक्रोमियल ब्रांच ऑफ थोरेको एक्रोमियल आर्टरी। अब हम एनास्टोमोसिस पढ़ क्यों रहे हैं, इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है। हम इसे एक और नाम देते हैं बैकअप पाथवे। अगर हमारे पास, डायग्राम में डिस्कस कर लेते हैं, अगर हमारे पास सबक्लेवियन आर्टरी ब्लॉक हो जाती है या एक्सिलरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, तब भी स्कैपुला के अराउंड ब्लड फ्लो रेगुलेट रहता है ड्यू टू द एनास्टोमोसिस। अगर सबक्लेवियन आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो एक्सिलरी आर्टरी सप्लाई कर देती है स्कैपुला को ब्लड, जिसकी वजह से ब्लड स्कैपुला की कोस्टल सरफेस पर, पोस्टीरियर सरफेस पर, लिम्स में फ्लो जारी रहता है। अगर एक्सिलरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो सबक्लेवियन आर्टरी उसे पाथवे फ्लो ब्लड सप्लाई कर देती है। तो हम ये कहते हैं कि ये एक कोलेटरल सर्कुलेशन प्रोवाइड करती है।